गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी ग्रामर को पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर में हम लोग सबसे पहले क्रिया चैप्टर को पढ़ेंगे। क्रिया चैप्टर को क्रिया को देखेंगे। इससे पहले हम लोग कल विशेषण तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्रिया से स्टार्ट कर रहे हैं। क्रिया को देखिएगा। क्रिया चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। क्रिया चैप्टर के बारे में क्या होता है तो सबसे पहले इसके परिभाषा के बारे में जानेंगे। उसके बाद उसके रूप के बारे में जानेंगे और उसके बाद पहचान करेंगे, कैसे पहचान किए जाते हैं, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्रिया के बारे में। क्रिया क्या जानेंगे? क्रिया। तो क्रिया के बारे में सबसे पहले क्रिया को पढ़ रहे थे, क्रिया का परिभाषा को जानते हैं। तो क्रिया की परिभाषा को देखेंगे। परिभाषा क्या है इसके बारे में ध्यान से आप लोग देखिएगा। परिभाषा तो परिभाषा जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, रोना, रहना, जाना, ये सब आपका क्रिया का रूप। यह सब किसका रूप हो गया? आपका क्रिया का रूप हो गया। किसका रूप? क्रिया का रूप हो गया। अब समझिएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। इससे आगे समझिएगा। इससे आगे आप लोग देखिएगा। तो आपने क्या सीखा कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना, किसी भी कार्य, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना या समझा जाए तो उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया में उदाहरण में हम लोगों ने देखा, जैसे रोना, हंसना, खेलना, रहना, करना, जाना, पीना, पढ़ना, खेलना, कूदना, ये सब आपका क्या है? क्रिया। अब देखिए एक होता है धातु। क्या होता है? धातु। क्या होता है? धातु। धातु के बारे में आप लोग समझिए। धातु तो धातु क्या है इसके बारे में। तो समझिए धातु के बारे में। धातु पहचानने का, धातु जो क्रिया के मूल रूप या क्रिया के मूल रूप में मूलांश को जोड़कर, किसको जोड़कर? मूलांश की धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? हम धातु कहते हैं या मूलांश की धातु कहते हैं। तो अब समझिएगा। तो आपने क्या जाना? यहाँ पे जाना आप लोग ने कि धातु की क्रिया के मूल रूप के मूलांश को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूलांश रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा। अब हम लोग समझते हैं। इसके बाद समझने का कोशिश कीजिएगा। चलना में क्रिया,
बताइए। और धातु अब इसके बाद धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। धातु से ही किसका रूप होता है? क्रिया का पद का मूल रूप होता है। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। किस चीज से क्रियापद का निर्माण? धातु से ही क्रियापद का निर्माण। तो धातु का निर्माण कहाँ से होता है? क्रियापद से निर्माण होता है। धातु पद का निर्माण आपका क्रिया का पद, धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहते हैं। इसलिए क्रिया का जितना भी रूप होते हैं सभी रूपों में क्या उपस्थित होते हैं? धातु उपस्थित होते हैं। अब देखिए, चलना एक क्रिया है। चलना आपका क्रिया है। चलना एक क्रिया है, इसमें कौन सा धातु होगा? चलना एक क्या है? क्रिया है। इसमें कौन सा धातु होंगे? इस बात को ध्यान रखिएगा। चलना एक क्या है? आपका धातु है। चलना आपका एक क्या है? धातु है। चलना एक धातु है आपका। चलना एक धातु है। और जब चलना एक आपका धातु है तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलना आपका क्या है? धातु है। चलना एक आपका धातु है। क्रिया के मूल रूप को, मूलांश को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। चलना आपका एक क्या हो गया? एक क्रिया हो गया। चलना आपका क्रिया है। इसमें क्रिया में आपका क्रिया, चलना आपका क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया। इसमें चल धातु, कौन सा धातु? कौन सा धातु है चलना में? चल धातु है। कौन सा धातु? चल धातु। तो चलना आपका एक क्रिया हो गया, जिसमें चल एक आपका एक धातु हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए ध्यान से। अब देखिए, पढ़ना में, पढ़ना आपका एक क्रिया है। पढ़ना क्या है? आपका क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। इसमें कौन सा धातु होगा? तो ध्यान रखिएगा। पढ़ना आपका क्रिया है और क्रिया हो गया पढ़ना आपका। पढ़ना आपका क्या हो गया? क्रिया, जिसमें धातु आपका कौन हो गया? पढ़ धातु। कौन सा धातु? पढ़ धातु हो गया। पढ़ धातु। तो पढ़ आपका एक धातु हो गया, पढ़ना आपका एक क्रिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, इससे आगे देखिए वो समझ गए होंगे। पढ़ना आपका एक क्रिया है, धातु पढ़ना का क्या हो गया? पढ़ हो गया। पराया धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण किया जाता है। एक नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा नोट में? कि हमेशा पराया धातु में, पराया धातु में, पराया धातु में ना प्रत्यय जोड़कर, ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का, जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया का निर्माण होता है। तो प्राय धातु में क्या जोड़कर? ना जोड़ प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। जैसे पढ़ धातु, उसमें ना जोड़ दीजिए। पढ़ क्या है? आपका धातु है। इसमें ना प्रत्यय जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पढ़ना। और पढ़ना आपका क्या हो जाएगा? एक क्रिया हो गया। यानी पढ़ धातु में, किसी भी धातु में प्राय हमेशा देखा जाता है कि धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्या बनाया जाता है? क्रिया का निर्माण किया जाता है। अब धातु का पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान करने की तरीका है एक, उस तरीका को आप लोग समझिएगा ढंग से। तो धातु को पहचान कैसे करेंगे? तो धातु में पहचानने का अक सरल सूत्र है। अक क्या है? सरल सूत्र है कि दिए गए शब्दांश में ना लगा कर देखें और यदि ना लगाने पर क्रिया बने तो समझ जाना चाहिए कि वह शब्दांश क्या है? धातु है। यानी हम लोग
शब्दांश में क्या जोड़कर देखेंगे, ना जोड़कर देखेंगे। और जैसे ना जोड़ेंगे, अब जैसे ना जोड़ेंगे और जब एक क्रिया शब्द बन जाएगा तो हम लोग पकड़ लेंगे कि क्या है ये। तो ये शब्द जो था दिया गया जिसमें हम ना ने जोड़ा, हम लोग ना जोड़े, वह हम लोग का क्या था, तो वह हम लोगों का शब्दांश धातु था। जैसे समझिएगा आप लोग, यहाँ पे धातु के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते समझने के लिए कि पहचान कैसे करें। धातु को पहचानने के लिए, धातु को पहचानने के लिए, पहचानने के लिए धातु के पहचानने का लिखेगा, का अग्र सरल सूत्र, सरल सूत्र है कि दिए गए शब्दांश, दिए गए शब्दांश शब्दांश में ना लगाकर ना लगाकर देखे और ना लगाकर देखे, और यदि ना लगाने पर यदि ना लगाने पर क्रिया बने तो समझना चाहिए कि वह शब्दांश धातु है। वह शब्दांश क्या है, धातु है। वह शब्दांश धातु है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन था, पहचानने के तरीका था धातु का। अब देखिए धातु के कितने भेद होते हैं। तो धातु के मूल दो भेद होते हैं। धातु के कितने भेद होते हैं, धातु के दो भेद होते हैं। भेद की जब चर्चा किया जाए कि धातु के कितने भेद हैं, धातु का आपका दो भेद होता है। पहला मूल धातु और दूसरा आपका हो जाएंगे क्या, यौगिक धातु। मूल धातु पहला आपका मूल धातु, दूसरा आपका यौगिक धातु हो जाएंगे। दूसरा कौन सा धातु, यौगिक धातु। तो धातु दो प्रकार के हो गए आपका, एक मूल धातु, दूसरा यौगिक धातु हो गया। तो आपने समझा कि धातु कितने प्रकार का, तो दो प्रकार का। पहला क्या, तो मूल धातु, दूसरा यौगिक धातु। आप समझिएगा। अब क्या समझना है आप लोगों को, ध्यान से अब समझिए क्या समझना है। धातु के कितने भेद, दो भेद, मूल धातु, यौगिक धातु। मूल धातु के बारे में समझे, तो मूल धातु क्या है इसके बारे में आप लोग देखिए। मूल धातु क्या होते हैं, तो वे, अब देखिएगा, मूल धातु यह स्वतंत्र होती है। क्या होती है, यह स्वतंत्र होती है। जो यह स्वतंत्र, मूल धातु यह स्वतंत्र होती है, तथा लिखेंगे, तथा किसी अन्य शब्द में, किसी
अन्य शब्द किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती है, पर निर्भर नहीं होती है, पर निर्भर नहीं होती है, नहीं होती है। यानी क्या होता है आपका, जैसे खा, जा, खा, पी, रह आदि। देखिए आजाद, स्वतंत्र के मतलब क्या होता है, यह आजाद होती है। अब तथा किसी अन्य शब्द पर और किसी और शब्द पर ये क्या होता है, निर्भर नहीं होती है। किसी और शब्द पर क्या होते हैं, यह निर्भर नहीं होती। जैसे जा, खा, पी, रह आदि, ये सब निर्भर नहीं होती है। किस पे, मूल धातु पर। किस पर, मूल धातु पर। इस बात को ध्यान रखिएगा। इससे आगे हम लोग चलते हैं, आप लोग देखिएगा। अब बात किया जाए मूल धातु पे, दूसरा है आपका यौगिक धातु। क्या है, यौगिक धातु। यौगिक धातु, यौगिक धातु। यौगिक धातु क्या है, इसके बारे में समझे। यौगिक धातु को मूल धातु में प्रत्यय को जोड़ लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर, संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। यौगिक क्या होते, तो यौगिक धातु का मूल धातु में, किस धातु में, मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है मूल धातु। इसमें मूल धातु नहीं, यौगिक धातु। कौन सा धातु, यौगिक धातु। तो यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण के प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। अब इसके बाद आप लोग समझिएगा कि अब देखिए, अब बात किया जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपका दिए गए कि यहाँ पर बताया गया है कि अब यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। तो यौगिक धातु आपका 3 प्रकार के होते हैं। यौगिक धातु कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। यौगिक धातु कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन बी आपके हो जाएंगे। प्रेरणार्थक क्रिया के बाद यौगिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा यौगिक क्रिया और तीसरा आपका हो जाएगा नाम धातु।
नाम धातु। तो पहला क्या था? पेनार्थक क्रिया, दूसरा यौगिक क्रिया, तीसरा नाम धातु। तो 3 प्रकार के क्रिया हो गए। यौगिक धातु के कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, सबसे पहला आप लोग देखिएगा कौन सा? तो सबसे पहला पेनार्थक क्रिया को हम लोग देखेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में आप लोग देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? तो प्रेरणार्थक क्रिया का अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता है। प्रेरणार्थक क्रिया का किससे बनता है? प्रेरणार्थक क्रिया क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक एवं सकर्मक सकर्मक धातुओं को संयुक्त प्रेरणार्थक क्रिया एकात्मक समक धातुओं को सकर्मक धातु नहीं, सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता है। दोनों क्रियाओं से बनता है बनती है, कर लीजिए, बनती है। जैसे आना लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक एवं वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते। क्या? आना लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक एवं वाना जोड़ने से आपका क्या होता है? द्वितीय प्रेरणार्थक बनते हैं। उठना कुछ धातु का रूप है, उठ, ये धातु का रूप है, इसमें क्या जोड़ दीजिएगा? ना, तो उठाना, और उठाना का उठवाना, इस तरह से आपके हो जाते हैं। जैसे उठ, देखिए यहाँ पर कुछ धातु लिख लीजिए, कुछ धातु। उठ धातु है, इसमें जोड़ देंगे ना, तो प्रथम श्रेणी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेरणार्थक क्रिया, जिसे हम क्या करते हैं? उठना। क्या हो जाएगा? प्रथम उठना, दूसरा उठवाना, उठवाना, वाना। तो ये आपका दूसरा शब्द हो गया। बात को ध्यान रखिएगा। आप तीसरा, अब आगे देखिए, जैसे दे अन्ना, दे अन्ना, देना का मतलब देना हो गया यहाँ पर पहला, और दूसरा शब्द हो गया उनका देना, क्या हो जाएगा? देना। और दिलाना कर दीजिए, दिलाना। पहला क्या हो जाएगा? प्रथम दिलाना, और द्वितीय क्या हो जाएगा? दिलवाना, दिलवाना। द्वितीय रूप आपका क्या हो जाएगा? वाना हो जाता है। क्या हो जाता है? वाना। और प्रथम रूप ना होता है। अब देखिएगा, इससे आगे आप लोग तो समझ चुके होंगे आप लोग। वाना जैसे ही ना, तो हम क्या समझेंगे? यह द्वितीय रूप का। जैसे एक और उदाहरण लीजिए,
सो आना, सोना, सोना क्या हो जाएगा आपका सुलवाना, सुलाना आपका क्या हो गया सुलाना आपका हो गया प्रथम क्रिया हो गया। लेकिन सुलवाना, 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 सुलवाना आपका क्या हो गया द्वितीय क्रिया हो गया। क्या हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब यहाँ तक आप लोग को आज रहने दिया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आप लोग दोस्तों के पास। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बहुत जल्द आप लोग को लाइव क्लास स्टार्ट होंगे। बहुत जल्द जैसे ही वाईफाई लग जाते हैं अप्लाई कर दिए गए हैं, जैसे ही लग जाते हैं कंपनी की तरफ से आप लोग को लाइव क्लास स्टार्ट कर दिए जाएंगे।